पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित युग निर्माण का शत सूत्री कार्यक्रम नामक पुस्तक के प्रारंभ में कहते हैं कि युग की वह पुकार जिसे पूरा होना ही है। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण का उद्देश्य लेकर युग निर्माण योजना नामक एक आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ की गई है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की अभिनव रचना का लक्ष्य पूरा करने के लिए आंदोलन सफलतापूर्वक तभी से आगे बढ़ रहे हैं। लेखक ने इसमें उन्हीं आंदोलनों के सूत्र और उनका समग्र स्वरूप इस पुस्तक में लिख दिया है। वास्तव में नवनिर्माण का यह अभिनव आंदोलन समय की एक अत्यंत आवश्यक पुकार है और प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए यह योजना अपनाए जाने योग्य है। कारण आज जिस स्थिति में होकर मनुष्य जाति को गुजरना पड़ रहा है वह बाहर से उत्थान जैसी दिखते हुए भी वस्तुतः पतन की है। अब जानते हैं गुरुवर की शत सूत्री कार्यक्रम वाली युग निर्माण योजना के प्रारूप। इस पुस्तक के 12 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय भूमिका के रूप में है। द्वितीय अध्याय स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आहार विहार की सुव्यवस्था। इसके सूत्र हैं 2 बार भोजन को ठीक से चबाएं, भोजन अधिक मात्रा में न हो, स्वाद की आदत छोड़ी जाए, शाक व फलों का अधिक प्रयोग, हानिकारक पदार्थों से दूर रहें, भाप से पकाए भोजन के लाभ, स्वच्छता, खुली वायु में रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन। तृतीय अध्याय का नाम है स्वास्थ्य संवर्धन के सामूहिक प्रयास। इसके सूत्र हैं वनस्पतियों का उत्पादन, पकाने की पद्धति में सुधार, सात्विक आहार की पाक विद्या, गंदगी का निराकरण, नशे का त्याग, व्यायाम और उसका प्रशिक्षण, साप्ताहिक उपवास, बड़ी दावतें और झूठन, संतान की सीमा मर्यादा, प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी। और अगला अध्याय है अशिक्षा का अंधकार दूर किया जाए। इसके सूत्र हैं बच्चों को स्कूल भिजवाया जाए, शिक्षितों की पत्नी अशिक्षित न रहें, प्रौढ़ पाठशालाओं का आयोजन, प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के साथ दीक्षा भी, नए स्कूलों की स्थापना, रात्रि पाठशाला चलाई जाए, शिक्षित ज्ञान ऋण चुकाएं, पुस्तकालय और वाचनालय, अध्ययन की रुचि जगाएं। और अगला अध्याय है जनमानस को धर्म दीक्षित करने की योजना। इसके सूत्र हैं आस्तिकता की आस्था, स्वाध्याय की साधना, संस्कारित जीवन, पर्व और त्यौहार का संदेश, जन्मदिन समारोह, व्रतशीलता की धर्मधारणा, मंदिरों को प्रेरणा केंद्र बनाया जाए, युग निर्माण के ज्ञान मंदिर, साधु ब्राह्मण भी कर्तव्य पालें, वानप्रस्थ का पुनर्जीवन, सभ्य समाज की स्वस्थ रचना, सम्मिलित कुटुंब प्रथा, पारिवारिक विचार गोष्ठी, सत प्रवृत्ति का अभ्यास, संतान और उसकी जिम्मेदारी, सत्कार्यों का अभिनंदन, सज्जनता का सहयोग, नैतिक कर्तव्यों का पालन, सहयोग और सामूहिकता, कंजूसी और विलासिता छूटे, श्रम का सम्मान। और अगला अध्याय है इन कुरीतियों को हटाया जाए, वर्ण व्यवस्था का शुद्ध स्वरूप और उपजातियों का भेदभाव हटे, नर नारी का भेदभाव हटे, अश्लीलता का प्रतिकार, विवाहों में अपव्यय, बाल विवाह और अनमेल विवाह, भिक्षा व्यवसाय की भर्त्सना, मृत्यु भोज की व्यर्थता, जेवरों में धन की बर्बादी, भूत पलीत और बलि प्रथा। विभूतिवान व्यक्ति यह करें, यह है अगला अध्याय। इसके सूत्र हैं लेखकों और पत्रकारों से अनुरोध, युग साहित्य के नवनिर्माता, प्रत्येक भाषा में प्रकाशन, अनुवाद कार्य का विस्तार, पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता, प्रकाशन की सुगठित श्रृंखला, युग निर्माण प्रेस, कविताओं का निर्माण और प्रसार, कला और उसका सदुपयोग, ये अगला अध्याय है। इसके सूत्र हैं वक्तृत्व कला विकास, गायकों का संगठन, संगीत शिक्षा का प्रबंध, चित्रकला का उपयोग, अभिनय
और लीलाएं, प्रदर्शनियों का आयोजन, नाटक और एकांकी, कला के वैज्ञानिक माध्यम। और अगला अध्याय है सद्भावनाएं बढ़ाने के लिए, सेवा कार्यों में अभिरुचि, सार्वजनिक उपयोग के उपकरण, जीव दया के सत्कर, ईमानदार उपयोगी स्टोर, सम्मेलन और गोष्ठियाँ, नवरात्रि में शिक्षण शिविर, धर्म प्रचार की यात्रा, आदर्श वाक्यों का लेखन, संजीवनी विद्या का विधिवत प्रशिक्षण, छोटे स्थानीय शिक्षण सत्र। और राजनीति और सच्चरित्रता भी एक अध्याय है। इसके सूत्र हैं गीता के माध्यम से जन जागरण, मतदाता और मतदान, शिक्षा पद्धति का स्तर, कुरीतियों का उन्मूलन, सस्ता शीघ्र और सरल न्याय, अपराधों के प्रति कड़ाई, अधिकारियों की प्रामाणिकता, आर्थिक विषमता घटे। अगला अध्याय है युग निर्माण की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, गायत्री उपासना, यज्ञ की आवश्यकता, समयदान यज्ञ, आत्मचिंतन और सत्संकल्प, अविच्छिन्न दान परंपरा। और 100वां सूत्र है इनका सत्याग्रही स्वयं सेवक सेना। इस प्रकार के उक्त 100 सूत्रीय कार्यक्रम भावी कार्यक्रम की कल्पना मात्र नहीं है, वरन लाखों करोड़ों सदस्यों द्वारा बड़े उत्साहपूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आशा है कि इतने उत्साहपूर्ण ढंग से प्रगति होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब नए युग का निर्माण अवश्य होगा।